हेलो बच्चों, वेलकम टू आरडी स्टडी टाइम। और हम देखेंगे अध्याय 5 समांतर श्रेणी का परिचय, इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं समांतर श्रेणी क्या होती है। तो संख्याओं की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें दो क्रमागत पदों का अंतर समान रहता है उसे हम कहते हैं समांतर श्रेणी। तो इसे उदाहरण से समझते हैं बच्चों। तो देखिए उदाहरण में सबसे पहले हम संख्याओं की एक श्रृंखला लिख लेते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16 हमने लिख ली यहां पे संख्याओं की एक श्रृंखला। अब देखें क्रमागत पदों का अंतर निकालेंगे हम। देखिए ये दो क्रमागत पद हैं, क्रमागत मतलब लगातार। ये दो क्रमागत पद हैं, इनका अंतर देखिए, अंतर कैसे निकालोगे? इसमें से इसको घटा दो, ठीक है। इस पद में से पहले वाले पद को घटा दो। 4 में से 2 घटाओगे 2 बचेगा बच्चों। इसी तरह से ये दो क्रमागत पद हैं, इनका अंतर निकालो। 6 में से 4 घटाओ, कितना बच रहा है? 2। ये भी दो क्रमागत पद हैं, इनका अंतर निकालो। 8 में से 6 घटाओ, ये भी आ रहा है बच्चों 2। अब ये दो क्रमागत पद देख रहे हैं आप, इनका अंतर निकालो। 10 में से 8 घटाओ, ये भी 2 आ रहा है। इसी तरह से ये दो क्रमागत पद, इनका अंतर निकाल दीजिए। 12 में से 10 घटाइए, ये भी आ रहा है बच्चों 2। इस तरह से आप देख रहे हैं कि क्रमागत पदों का अंतर समान आ रहा है। तो ऐसी संख्याओं की श्रृंखला को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। तो यह एक समांतर श्रेणी है। इसमें क्रमागत पदों का जो ये अंतर है जो कि समान है, इसे हम कहते हैं सार्वअंतर। हम इसे स्मॉल डी या कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस को हम शॉर्ट में एपी से प्रदर्शित करते हैं। इसे लिखते हैं एपी। ए हो गया अर्थमेटिक, पी हो गया प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। अब देखिए बच्चों, समांतर श्रेणी में जो सबसे पहला पद लिखा होता है इसे प्रथम पद कहते हैं। इसे ए या A1 से लिखा जाता है। अब ये दूसरा पद है तो ये A2 होगा। ये तीसरा पद है तो ये होगा A3। ये चौथा पद है तो ये A4 होगा बच्चों। ये पांचवा पद है तो A5 होगा। ये छठवां पद है तो A6 होगा। और ये लास्ट पद जो लिखा हुआ है इसे हम कहते हैं AN, nवां पद। इसे L से भी हम लिख सकते हैं। अगर समांतर श्रेणी में अंतिम पद दिया गया है तो इसे बोलते हैं फाइनाइट समांतर श्रेणी। और अगर अंतिम पद नहीं दिया गया है, इस तरह से डैश 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 कर दिया गया है, तो इसे कहते हैं इनफाइनाइट समांतर श्रेणी। तो यह आपको समझ में आ गया कि समांतर श्रेणी क्या होती है। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों सार्वंतर की। अभी मैंने आपको बताया कि सार्वंतर क्या होता है। क्रमागत पदों का जो अंतर होता है उसे सार्वंतर कहते हैं। सार्वंतर देखो यहां कैसे लिख पाओगे आप लोग। किसी भी पद में से उससे पहले वाले पद को अगर हम घटाएंगे तो सार्वंतर मिल जाता है। अगर यह समांतर श्रेणी है तो उसका सार्वंतर होगा A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 ऋण A1 या A3 ऋण A2, क्योंकि ये सब बराबर तो आएंगे। आपने बताया है कि दो क्रमागत पदों का अंतर क्या आना है? समान। तो A2 माइनस A1 बराबर आएगा A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 बराबर आएगा A4 माइनस A3, A4 माइनस A3 बराबर आएगा A5 माइनस A4, A5 माइनस A4। ठीक है। तो सार्वंतर कैसे निकाला जाता है? दो क्रमागत पदों का अंतर। जैसे यहां पे A2 माइनस A1 मिल जाएगा D, या A3 माइनस A2 मिल जाएगा D, A4 माइनस A3 मिल जाएगा D। यानी किसी पद में से उससे पहले वाले पद को घटा देंगे तो D मिल जाएगा, जिसे हम कहते हैं सार्वअंतर। बच्चों प्रथम पद अगर हमें दिया गया हो और सार्वअंतर हमें दिया गया हो तो हम AP यानी समांतर श्रेणी बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे? एक उदाहरण से समझते हैं बच्चों हम इसे। हमें प्रथम पद A बराबर दिया गया है सपोज 2 और सार्वअंतर हमें दिया गया है 3 और हमें समांतर श्रेणी बनानी है। तो देखिए कैसे बनाएंगे। यहां देखिए पहले यह समांतर श्रेणी है, इसमें प्रथम पद क्या है? 2 और सार्वअंतर क्या है? 2। ठीक। तो प्रथम पद में अगर हम सार्वंतर जोड़ेंगे तो अगला पद आएगा, फिर सार्वंतर जोड़ेंगे तो अगला पद आएगा, फिर सार्वंतर जोड़ेंगे तो अगला पद आएगा, फिर सार्वंतर जोड़ेंगे तो अगला पद आएगा। इसी तरह से आप जोड़ते चले जाइए, समांतर श्रेणी बनती चली जाएगी।
तो चलिए अब यहां समांतर श्रेणी बनाते हैं। प्रथम पद क्या है 2, ठीक है, हम बना रहे हैं यहां पे समांतर श्रेणी। अब हम अगला पद कैसे मिलेगा हमें, उसमें 3 जोड़ देंगे, ठीक है, तो 3 और 2 5 हो जाएगा। फिर अगला पद कैसे मिलेगा, उसमें फिर 3 जोड़ दीजिए, यानी सारवंतर जोड़ते चले जाइए। 3 जोड़ दीजिए तो 3 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, फिर 3 जोड़ दीजिए 11 हो जाएगा, फिर 3 जोड़ दीजिए 14 हो जाएगा। इस तरह से हमें समांतर श्रेणी मिल जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि अगर हमें प्रथम पद दिया गया हो, सारवंतर दिया गया हो, तो समांतर श्रेणी हमें कैसे मिल जाती है। पद लिखिए, यानी प्रथम पद लिखिए, उसमें डी जोड़ दीजिए, फिर उसमें फिर डी जोड़ दीजिए। इसी तरह से आप डी यानी सारवंतर जोड़ते रहें तो हमें समांतर श्रेणी मिल जाएगी। अब हम बात करेंगे बच्चों समांतर श्रेणी का व्यापक रूप यानी सामान्य रूप। तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है, देखिए अगर हमें प्रथम पद दिया गया है ए, तो अगला पद कैसे मिलेगा, अभी यहां बताया गया है। अगर आपके पास सारवंतर आपको पता है तो सारवंतर जोड़ते रहिए, समांतर श्रेणी बन जाएगी। तो प्रथम पद ए है, सारवंतर डी है, तो अगला पद क्या होगा ए धन डी। उसका अगला पद क्या होगा, फिर से डी जोड़ दीजिए, ए धन 2d। ए धन डी में डी जोड़ेंगे तो ए धन डी क्या हो जाएगा 2d। अगला पद लाना है तो इसमें फिर से डी जोड़ दीजिए, यानी सारवंतर जोड़ते रहिए। ए धन इसमें डी जोड़ेंगे तो ये 3d हो जाएगा। ए धन फिर इसमें डी जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4d। इस तरह से समांतर श्रेणी का व्यापक रूप हमें मिल जाता है। तो ये है समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। तो आप समझ गए कि समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है। अब देखो बच्चों, ये क्या है प्रथम पद a1, ये क्या है द्वितीय पद a2, ये है तीसरा पद a3, ये है चौथा पद a4, ये है पांचवा पद a5। अगर इसमें nवां पद हमें लिखना है तो हम nवां पद कैसे लिख पाएंगे बच्चों, ध्यान से इसे समझिएगा। मैंने आपसे कहा कि प्रथम पद है ये a1 हो गया, ये a2 हो गया, ये a3 हो गया, ये a4 हो गया, ये a5 हो गया। आप जरा ध्यान से समझें, ये क्या है a2, ये 2 है बच्चों, ये देखिए दूसरा पद है तो यहां पे 1d है, ये तीसरा पद है तो यहां पे 2d है, ये चौथा पद है यहां पे 3d है, ये पांचवा पद है यहां पे 5d है। मीन्स हुआ डी के साथ क्या लिखा हुआ है, जो पद की संख्या है उससे एक कम। ये पांचवा पद है तो ये है 5 माइनस 1d। ये चौथा पद है तो ये है 4 ऋण 1d। ये तीसरा पद है तो देखो इसमें क्या आया है, तीसरे पद में क्या आया है 3 ऋण 1 हो गया 2d। ये दूसरा पद है तो इसमें क्या आया है, देखो 2 ऋण 1 यानी कि 1d। आप देख रहे हैं कि पद की जो संख्या है, जैसे ये चौथा पद है तो इसमें यहां 3 आया है यानी 4 ऋण 1। चौथा पद है तो 4 ऋण 1। ये पांचवा पद है 5 ऋण 1। अगर मैं कहूं भाई एनवां पद कैसे ज्ञात करते हैं, तो एनवां पद के लिए देखो बच्चों, यहां से मैं कहूंगा एनवां पद तो आप कहेंगे भाई ए धन एनवां पद है तो n ऋण 1 हो जाएगा और ये रहा d, तो एनवां पद मिल गया। तो एनवां पद का सूत्र क्या होता है मैं आपको यहां बता देता हूं। एनवें पद को हम an से लिखते हैं और एनवां पद होता है a धन n माइनस 1d। ये है आपके पास एनवां पद। बच्चों इस सूत्र से हम किसी भी पद को ज्ञात कर सकते हैं समांतर श्रेणी में। जैसे हमें पांचवा पद लाना है तो n बराबर 5 लगा दो, a5 बराबर a धन 5 ऋण 1d। कितना मिलेगा देख लेते हैं। देखो जरा यहीं पे देखो, पांचवा पद लाना है। इस सूत्र से हम किसी भी पद को ज्ञात कर सकते हैं समांतर श्रेणी में। हमें पांचवा पद लाना है तो n बराबर 5 लगा दो, पांचवा पद बराबर हो जाएगा a धन n क्या है बच्चों 5 ऋण 1d। इसमें सीधा लिख दो 5 ऋण 1 क्या हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा, 4d। तो पांचवा पद होगा a धन 4d। ये देखो पांचवा पद क्या है लिखा हुआ ऊपर, a धन 4d आ गया ना। अगर आपको छठवां पद लाना है तो n बराबर 6 लगा दो। अगर आपको 25वां पद लाना है तो n बराबर 25 लगा दो। इससे हम कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं समांतर श्रेणी का। तो
तो अभी तक जो मैंने आपको बताया है बच्चों, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं और उससे ये सारी चीजें हम समझने की कोशिश करते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल लेंगे, हम कोशिश करेंगे कि ये सारी बातें उसमें आ जाएं। तो देखते हैं एक उदाहरण। तो देखते हैं बच्चों उदाहरण, निम्न संख्याओं की सूची में कौन एपी है? यदि यह एपी है तो इसके अगले दो पदों को लिखिए। हमें यहां पे संख्याओं की सूची दी गई है और पूछा गया है कि ये एपी है या नहीं है। एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी समांतर श्रेणी। ये समांतर श्रेणी है या नहीं? अगर ये समांतर श्रेणी है तो इसके अगले दो पदों को हमने ज्ञात करना है। तो देखते हैं इसे। अगर इसके क्रमागत पदों का अंतर समान आ जाता है तो ये एक समांतर श्रेणी होगी, अन्यथा ये समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो देखो, ये है प्रथम पद A1, ये है दूसरा पद A2, ये है तीसरा पद A3, ये है चौथा पद A4। अब हम क्रमागत पदों का अंतर निकालेंगे। ये क्रमागत पद है, इनका अंतर निकालो, यानी A2 माइनस A1। A2 कितना है? 10। A1 कितना है? 4। घटा दो, कितना आ गया? 6। अगले दो क्रमागत पद देखो, A2 A3, A3 ऋण A2, A3 ऋण A2। इनका अंतर देखो कितना आ रहा है? A3 है 16, A2 है 10, घटा दो, कितना आ गया? 6। अगले दो क्रमागत पद देखो, A4 ऋण A3, इनका अंतर निकालो। A4 है बच्चों 22 और A3 है 16, इनका अंतर आ गया 6। तो आप देख रहे हैं यहां क्रमागत पदों का अंतर समान आ रहा है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? इसे हम लोग कहते हैं सार्व अंतर। इसे सार्वंतर कहते हैं, डी से लिखा जाता है। तो यहां क्रमागत पदों का अंतर समान आ रहा है तो यह एक समांतर श्रेणी है। तो हम लिख भी लेंगे यहां पे, यहां संख्याओं का, क्रमागत संख्याओं का या पदों का, क्रमागत पदों का अंतर समान है, अंतर समान है। अतः यह एपी है, यानी समांतर श्रेणी है। अब हमसे प्रश्न में कहा गया है कि अगर ये एपी है तो इसके अगले दो पदों को ज्ञात कीजिए, यानी अगले दो पदों को लिखिए। तो चलिए इसके अगले दो पदों को लिख लेते हैं। एपी के अगले दो पद देखो कैसे लाएंगे बच्चों। अगले दो पद मतलब ये देखो, A4 तक लिखा है तो हमने लाना है A5 और A6 लाना है हमने। अब देखो ध्यान दीजिएगा बच्चों, प्रथम पद यहां पे 4 है, सारवंतर D है, तो आप सारवंतर को जोड़ करके AP बनाई जाती है। देखो 4 में 6 जोड़ा 10 आ गया, ठीक है। 10 में 6 जोड़ा 16 हो गया, 16 में 6 जोड़ा 22 हो गया। अब 22 में हम 6 जोड़ेंगे तो अगला पद आ जाएगा, फिर जो आएगा उसमें 6 जोड़ेंगे तो अगला वाला पद आ जाएगा। तो एपी के अगले दो पद होंगे, देखो 22 में जोड़ दीजिए 6, कितना आ गया? 28। 22 और 6 28। इसके बाद उसका अगला पद क्या आएगा? उसके बाद वाला पद क्या आएगा? भाई कितना आ गया? 28 आ गया था, तो 28 में हम जोड़ देंगे फिर से 6, कितना आ गया? 28 और 6 34। तो अगले दो पद, ये जो एपी है इसके अगले दो पद हैं 28 और 34। यहां 28 आएगा, इसके बाद 34 आएगा। मैंने आपको एनवा पद ज्ञात करने का एक फॉर्मूला बताया था, ये आंसर आ गया। पहले तो ये कंफर्म हो गया आपको, ये आंसर आ चुका है। अगले दो पद हम यहां से भी ला सकते हैं। कहां से? देखिए एनवा पद हमने बताया था। एनवा पद क्या होता है? एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये एनवें पद का हमने आपको सूत्र बताया था। इससे भी हम ज्ञात कर सकते हैं अगले दो पद। कैसे? देखो 1 2 3 4, चौथा पद हमें पता है, हमने पांचवा पद और छठवां पद ज्ञात करना है। हमने ज्ञात करना है पांचवां पद, तो एन की जगह पे 5 लगा दो। ए हमें पता है, पहला पद 4 है बच्चों, धन एन यानी पांचवां पद 5 ऋण 1 और डी सारवंतर कितना है बच्चों? 6। तो देखो ये 4 है, धन 5 ऋण 1 4 हो जाएगा और 6 चौको 24 हो जाएगा। तो आप देखोगे 24 और 4 क्या हो जाएगा? 28। ठीक, इसी तरह से आप A6 भी ला सकते हो। A6 मतलब छठवां पद, ठीक है। चौथे पद के बाद पांचवां और छठवां दो अगले पद हैं ये। तो छठवां पद कैसे आएगा? देखो
ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए एन बराबर होता है ए धन एन माइनस वन इंटू डी। तो ए 6 बराबर हो जाएगा ए कितना है बच्चों 4 धन एन 6 ऋण 1 और डी कितना है बच्चों सार्वंतर यानी डी है यहां पे 6। हल करते हैं बच्चों से, तो ए 6 हो जाएगा 4, 6 ऋण 1 5 हो जाएगा, 6 5 और 6 5 गुणा गया 6 30 हो जाएगा और 30 और 4 34 हो जाएगा। देख रहे हैं बच्चों यहां से अगले दो पद मिल गए हैं 28 और 34। तो यहां से भी हम अगले दो पद ज्ञात कर सकते हैं। अब हम देखते हैं बच्चों पार्ट सेकंड। तो देखते हैं बच्चों पार्ट सेकंड। तो देखिए बच्चों पार्ट सेकंड में देखो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है। हम क्रमागत पदों का अंतर लाएंगे, यानी पहले लाएंगे A2 माइनस A1। A2 कितना है बच्चों 2 ऋण A1 कितना है ऋण 2। देखते हैं क्या आता है, ये 2 और ऋण इंटू ऋण गुणा गया ऋण क्या हो जाता है धन 2 बराबर आ गया 4। अगले दो क्रमागत पदों का अंतर लाओ बच्चों, A3 ऋण A2। तो बच्चों A3 है ऋण 2, ठीक है ऋण 2 ऋण A2 क्या है 2। देखते हैं कितना आता है, ये ऋण 2 ये हो जाएगा ऋण 4। दोनों ऋण के हैं जुड़ जाएंगे और चिन्ह आएगा ऋण का। अब आप देखोगे यहां पे A2 ऋण A1 तो 4 आया, A3 ऋण A2 ऋण 4 आया, यानी ये दोनों बराबर नहीं है। A2 ऋण A1 और A3 ऋण A2 ये बराबर नहीं है। तो यहां क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं आ रहा है, तो ये एक समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो आप लिख देंगे यहां क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, अतः यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। तो यह आपको समझ में आ गया कि समांतर श्रेणी क्या होती है, इसमें सार्वंतर क्या होता है और एनवां पद क्या होता है। अब हम देखेंगे बच्चों समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल। तो समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल क्या होता है। जैसे ये एक समांतर श्रेणी है, इसके शुरुआत के 1 2 3 4 5 पदों का योगफल लाना है। तो हम कैसे लाएंगे, ठीक है। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल हम कैसे लाते हैं, जैसे मैंने यहां पे आपको समझाया कि ये एक समांतर श्रेणी है, इसके 1 2 3 4 5 पदों का योगफल लाना है। तो हम कैसे लाएंगे, तो इसके लिए हमारे पास सीधे सूत्र है कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल होता है Sn बराबर n/2 और कोष्टक के अंदर है 2a धन n-1 कोष्टक के अंदर इंटू डी। तो ये है आपके पास समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल निकालने का सूत्र। इसमें d आपको पता है सार्वंतर होता है, a क्या होता है प्रथम पद और n क्या होता है जितने पदों का योग आपने निकालना है वो है n। जैसे यहां अगर मैं कहूं 1 2 3 4 5 पदों का योगफल निकालना है, ठीक है 5 पदों का योगफल निकालना है, तो यहां n बराबर 5 हो जाएगा। समझ में आई बात बच्चों। अब अगर हमें d नहीं पता है और अंतिम पद पता है, अंतिम पद l जिसे a n b लिखते हैं, अगर हमें पता है अंतिम पद तो हम इस सूत्र का उपयोग करके n पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। Sn बराबर होता है n/2 और कोष्टक के अंदर a धन l। a प्रथम पद है, l अंतिम पद है और n है पदों की संख्या। जितने पदों का आपने योगफल ज्ञात करना है वो है यहां पे n यानी पदों की संख्या। तो समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों के योगफल से संबंधित एक उदाहरण मैं आपको लेता हूं, जिससे आपके पास ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं बच्चों उदाहरण। समांतर श्रेणी, ये समांतर श्रेणी दी गई है कि प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो समांतर श्रेणी है यहां पे 8 3 ऋण 2। हमने इसके 22 पदों का योगफल लाना है। तो सबसे पहले देखो प्रथम पद कितना है, जो कि a होगा 8, ये प्रथम पद है। फिर d निकाल दो जिसे बोलते हैं सार्वंतर। सार्वंतर कैसे लाते हैं, किसी भी पद में से उससे पहले वाले पद को घटा दो। 3 ऋण 8, एक धन का एक ऋण का है, घट जाएगा, 8 में से 3 गया बचेगा 5 और जो बड़ी संख्या होती है चिन्ह उसका आ जाता है। अब देखो n क्या होता है पदों की संख्या। कितने पदों तक योगफल लाना है 22 पदों तक, तो n बराबर 22 हो जाएगा।
अब यहां पे सूत्र लगाएंगे हम लोग। यहां पे सूत्र क्या होता है n पदों के योगफल का? Sn बराबर होता है n बटे 2 और कोष्टक के अंदर होता है 2a धन n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है सूत्र। अब इसमें हम मान लगा लेंगे। देखो एस n क्या है बच्चों? यहां पे 22 है, 22 पदों का योगफल लाना है। n की जगह पे 22 रखेंगे बटे 2a की जगह पे हमने 8 रखना है बच्चों, धन n की जगह पे 22 रखना है, ऋण 1 गुणा गया d की जगह पे हमने रखना है ऋण 5। तो चलो इसे हल करते हैं बच्चों। s 22 बराबर 11 दूनी 22, ये तो 11 हो जाएगा, 8 दूनी 16, धन 22 में से 1 घटा देंगे 21 बचेगा, ऋण 5। s 22 बराबर 11, ये 16 और धन गुणा गया ऋण, ये ऋण हो जाएगा। 21 को 5 से गुणा कर दो तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। आगे देखते हैं बच्चों इसमें s 22 बराबर 11 और ये है, देखो ये धन का है ऋण का है, घट जाएगा। 105 में से 16 घटा देंगे तो बचेगा 89 और बड़ी संख्या का आ जाएगा बच्चों चिन्ह। तो s 22 यानी 22 पदों का योगफल हमें मिल जाएगा। यहां पे इनको गुणा कर दो, तो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9, 8 दूनी 16, 17, 7, 8 1 9, ये हो जाएगा 9 7 9, 979। ठीक, और धन गुणा गया ऋण क्या होता है? ऋण। तो आप देख रहे हो यहां पे कि ये जो एपी हमें दी गई है इसके 22 पदों का योग हमें मिल गया है। तो इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। तो यह था आपके पास अध्याय 5 समांतर श्रेणी का परिचय, इंट्रोडक्शन।